हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ इकोनॉमिक्स की क्लास में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, आज हमारा यही रहेगा जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, तो एकदम सिंपल सी बात है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मैन में, ठीक है, मतलब जो हमारे देश की पब्लिक होती है, जो लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं, उनमें जब हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट जब पैसा इन्वेस्ट करती है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी या उनकी क्रिएटिविटी या उनकी स्किल्स, ठीक है, या उनके एजुकेशन लेवल, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है, या मान लो उनकी जो प्रॉपर हेल्थ है वो अच्छी रहे, उस चीज के लिए जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम अपने मेंस में इन्वेस्ट करते हैं, उसे ही हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसी बेस पर क्या करा गया है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को डिफाइन भी किया गया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसकी डिफाइन क्या है या इसकी मीनिंग क्या होती है। अगर मैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की मीनिंग की बात करूं तो इसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या है, इज एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट इन मैन। मतलब एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है किसके अंदर, मैन में। मैन मतलब एक इंसान में, किसी भी इंसान में जब हम इन्वेस्ट करते हैं उसकी स्किल्स के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। वहीं अगर मैं बात करूं हम और क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं इसके अंदर, तो वो हम इसलिए करते हैं ताकि उसकी क्रिएटिविटी और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ताकि उसकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक क्रिएटिव और एक प्रोडक्टिव जो पर्सन होता है वो किसी भी कंट्री के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है उसकी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, यह जाता है। उसके बाद अगर हम इज अ प्रोसेस, अगर हम एक प्रोसेस के तौर पर बात करें एचसीएफ की, तो एक प्रोसेस के तौर पर ये क्या करता है, एक्योरिंग और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द पर्संस हु हैव द स्किल्स एंड एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। अगर हम एक प्रोसेस के ऊपर बात करें तो एक्योरिंग करना या इंक्रीज करना नंबर ऑफ पर्संस, ऐसे नंबर ऑफ पर्संस मतलब बढ़ाना, ठीक है, जो काफी स्किल्ड हो, काफी एजुकेटेड हो, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस दो। ठीक है, ऐसे लोगों को एक ग्रुप में हमें इकट्ठा करने की बात जब करते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये मिनिमम आप ये कह सकते हो कि सिंपल सी डिफाइन है ये, और मिनिममली हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक नॉर्मली एसोसिएट जोड़े तो इन्वेस्टमेंट के साथ देख सकते हैं, या फिर एक प्रोसेस के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, मतलब जो हम ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसकी सोर्सेज क्या है, किस तरीके से किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो मैं मेजर सोर्सेज की बात करता हूं, और इस क्लास में मैं आपको मेन जो फोकस करूंगा वो मेजर सोर्सेज पे ही करूंगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की दो मेजर सोर्सेज है। अगर मैं बात करूं तो उसकी दो मेजर सोर्सेज कौन सी है, एक एजुकेशन तो दूसरी हेल्थ। ठीक है, पहली मेजर सोर्स एजुकेशन है और दूसरी आपकी हेल्थ है, क्योंकि आप खुद भी जानते हो कि एक एजुकेशन से बंदा कितना स्किल्ड हो जाता है, कितनी क्रिएटिविटी आ जाती है उसके अंदर, कितना प्रोडक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, और सिंपल सी चीज है, वो काफी ज्यादा नॉलेजेबल हो जाता है। ठीक है, समाज के अंदर या सोसाइटी में जो भी चेंज आते हैं उनको इजिली अडॉप्ट करने के लिए या उसको अडॉप्ट कर सके, उस चीज के लिए वो प्रॉपर तैयार रहता है। इसलिए हम एजुकेशन को एक मेजर रिसोर्स या सोर्सेज मानते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। दूसरा हेल्थ को, अब हेल्थ को हम इसलिए मानते हैं, देखो आपको भी पता है एक हेल्थी पर्सन होगा तो वो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उसके पास। ठीक है, वही अगर एक अनहेल्थी पर्सन होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि वो बार बार क्या करेगा, कुछ काम कर रहा है तो बार बार उसकी तबीयत खराब होगी। तो इससे क्या होगा, जो वो काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, मान लो उस काम में बार बार क्या होगा, इंटरप्शन होगा, बार बार दखल अंदाजी हो रही है, बार बार रुक रहा है वो काम, मान लो एक तरीके से। ठीक है, पर वहीं अगर एक हेल्थी पर्सन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अनइंटरप्टेड काम करेगा, मींस लगातार वो अपना काम करेगा एक पर्टिकुलर टाइम तक, ठीक, वो भी बिना किसी इंटरप्शन के। तो इसलिए हेल्थ को भी हम एक मेजर सोर्स मानते हैं एचसीएफ की, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो चलो अब इसको डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस तरीके के कंट्रीब्यूशन हमें कर रही है एजुकेशन और हेल्थ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन की। अगर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एजुकेशन पर, ठीक है, तो उससे हमें क्या कंट्रीब्यूशन मिल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल में। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में मुझे सबसे पहला फायदा मिल रहा है, एजुकेशन क्या कर रही है, कन्फर कर रही है
हायर अर्निंग कैपेसिटी ऑन पीपल। मतलब एजुकेशन क्या कर रही है, लोगों की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रही है। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक अनएजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, वो पहले 10,000 रुपए कमाता था, पर अब उसने क्या करा, थोड़ा एजुकेशन ले ली, थोड़ा पढ़ा लिखा बन गया, ठीक, मान लो छोटी मोटी क्लासेस, चलो मान लो 10वीं क्लास तक ही उसने पढ़ लिया, तो उसके पास अब थोड़ा सा क्या है, एजुकेशन है, तो अब वो क्या कर रहा है, 10,000 के बजाय 20,000 रुपए कमा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है। दूसरी बोलूं, अगर दूसरी बात बोलूं तो इट गिव्स बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। अब ये बात तो आप लोग भी एग्री करते हो ना कि एजुकेशन सोसाइटी के अंदर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बंदे को, ठीक है, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए क्या करता है, बढ़ावा देता है। और पढ़े लिखे इंसान की आप भी मानते हो कि सोसाइटी के अंदर काफी रिस्पेक्ट होती है, मोस्टली पढ़े लिखे बंदों की रिस्पेक्ट की जाती है ना। तो बस वही बात कह रहा हूं यहाँ पे कि बेटर सोशल स्टैंडिंग और प्राइड आपको देती है एजुकेशन। तीसरा, इट एनेबल्स वन टू मेक बेटर चॉइस ऑफ इन लाइफ। और सातवां में एक फायदा ये भी पहुंचाती है कि हमारे लिए ना अच्छी चॉइसेस जो हमारे पता फ्यूचर के लिए बेस्ट होगा, उसके लिए क्या कर देती है, हमें ऑप्शन खोल देती है। फोर्थ अगर मैं बात करूं तो इट स्टिमुलेट द इनोवेशंस। ये क्या लाती है, नए नए चीजें, नए नए चेंजेस जो आ रहे हैं, ठीक है, उसको करने में हमें क्या करती है, मतलब बढ़ावा देती है कि नए चेंजेस लाओ, नए नए इनोवेशन करो, ठीक है, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन काफी क्रिएटिविटी रखता है ना अपने पास, इसलिए। उसके बाद इट फैसिलिटेट एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब मार्केट में या सोसाइटी में कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो एक एजुकेटेड पर्सन उसको आसानी से क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि उसके बारे में उसको क्या होती है, थोड़ी बहुत जानकारी होती है, इस वजह से वो बहुत इजीली उसको अडॉप्ट कर सकता है। अगर जानकारी नहीं भी होगी तो वो उस चीज के बारे में पढ़ के जल्दी से जल्दी उसको अडॉप्ट कर लेगा। पर वहीं आपको भी पता है एक अनएजुकेटेड पर्सन, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को चलाने से पहले 10 बार सोचेगा कि कैसे इसका मैं यूज करूं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है, ठीक है। और वो अगर सोचे कि मैं पता कर भी लूं तो कैसे पता करे, क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा है नहीं इतना, तो इस वजह से। तो इसलिए हमें न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में काफी हेल्प करती है हमारी एजुकेशन। छठा हमारा टू प्रमोट इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। और सातवां हमारे इकोनॉमिक के अंदर हमारी जो एजुकेशन है वो नए नए इन्वेंशन, नए नए इनोवेशन और न्यू टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट को भी क्या करती है, बढ़ावा देती है। तो कुछ ये बड़े 6 कॉन्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारी एजुकेशन के। ओके, वहीं अगर हम बात करें अब ह्यूमन कैपिटल में हमारी एजुकेशन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो ह्यूमन कैपिटल में हमारी एजुकेशन का सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन यही है कि वो इंक्रीज करती है लेबर स्किल्स ऑफ ह्यूमन। ह्यूमंस की जो लेबर स्किल्स होती है, ठीक है, उसको बढ़ाती है। क्लियर, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। अगर दूसरी बात मैं वही करूं तो टू इंक्रीज देयर फ्यूचर इनकम, और साथ में उसकी फ्यूचर इनकम को भी क्या करती है, इंक्रीज करती है, और उसकी लिविंग स्टैंडर्ड को भी अच्छा करती है। ये बात आप भी मानते हो ना, जैसे कि अभी मैंने बताया एजुकेशन हमेशा क्या करती है, बंदे का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा कर देती है और उसकी इनकम बढ़ा देती है फ्यूचर में। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 10,000 कमाने वाला बंदा था, मतलब अनएजुकेटेड, पर जैसी उसने एजुकेशन करी थोड़ी सी, तो उसने क्या करा, 20,000 रुपए कमाना शुरू कर दिया, तो उसकी इनकम क्या हुई, बढ़ गई, फ्यूचर इनकम, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं हमारा मेजर सोर्स जो है हेल्थ, उसके बारे में। हमारी जो हेल्थ है वो क्या कंट्रीब्यूट करती है, देखो अगर हम एक्सपेंडिचर करें हेल्थ पर, ठीक है, तो उसका भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है हमारी इकोनॉमी में। तो वो क्या कंट्रीब्यूशन होता है, सबसे पहला कंट्रीब्यूशन, इट डायरेक्टली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ हेल्थी लेबर फोर्स। सबसे पहला काम हेल्थी या हेल्थ का यह है कि वो हेल्थी लेबर सप्लाई करना शुरू कर देती है इकोनॉमी के अंदर, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है, और अनइंटरप्टेड, ठीक है, जो काम है वो कर सके इकोनॉमी के अंदर, ताकि जीडीपी राइज हो सके। वहीं दूसरी बात करूं, टू बिल्ड एंड मेंटेन द प्रोडक्टिविटी लेबर फोर्स, जैसे कि अभी मैंने बताया प्रोडक्टिविटी को बनाए रखती है। तीसरा, टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी, और जो क्वालिटी होती है लोगों की सोसाइटी में उसको भी इंप्रूव करती है। अब आप खुद सोचो, एक हेल्थी पर्सन होगा तो सिंपल चीज अच्छी जिंदगी ही जिएगा ना, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक अच्छी क्वालिटी इंप्रूव करके देता है हमें सोसाइटी के अंदर लोगों की लाइफ में। ये 2 बड़ी मेजर सोर्सेस थी हमारी, ठीक है, जिससे हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने में या करने में मदद मिलती है। देखो ये 2 मेजर है, इसके अलावा भी और सोर्सेज हैं, ठीक है, मैं सिर्फ आपको उनके बारे में बता रहा हूं, नाम उनके कि वो क्या क्या चीज है,
ठीक है, बाकी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इन दो पे आपको मेन फोकस करना है क्योंकि एग्जाम के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो बाकी की सोर्सेज क्या है आपकी, देखो पहली सोर्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, इन दोनों मेजर सोर्सेज के बाद, उसके बाद फिर एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। तो ये 3 और माइनर सोर्सेज है हमारी, ठीक है, जिनकी मदद से भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जाता है। क्लियर, या किया जा सकता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इतना हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो कर लिया, ठीक है, पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। तो पहला अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंस या इसके रोल की बात करूं तो वो ये है कि इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। हम इसकी मदद से जो हमारे फिजिकल कैपिटल्स होते हैं उनको अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जिसकी प्रोडक्टिविटी होगी वो फिजिकल कैपिटल्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है। मतलब जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है या हमारे पास जो रिसोर्सेज है हमारी फिजिकल, उनके यूज की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। दूसरा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, और ये हमारी इकोनॉमी में क्या करती है, इंक्रीज करती है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को। ठीक, इसीलिए भी हमें जरूरी है। तीसरा, स्टिमुलेट इनोवेशंस एंड क्रिएट अवेलेबिलिटी टू ऑब्जर्व द न्यू टेक्नोलॉजी, और साथ में ये क्या कर रही है, आपके इकोनॉमी में नए बदलाव ला रही है, और जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है इकोनॉमी में, ठीक है, या सोसाइटी में, उसको अडॉप्ट करने में भी क्या कर रही है, मदद कर रही है, क्योंकि एक ऐसी अवेलेबिलिटी हमें दे रही है जिससे हम नई टेक्नोलॉजी को क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके। उसके बाद 4, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, साथ में हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी की जो एज है, मतलब हम लोगों की जो एज होती है उसको भी बढ़ा रही है। कैसे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अगर एक हेल्थी पर्सन होगा तो सिंपल चीज है वो ज्यादा टाइम तक रहेगा, जिंदा रहेगा। क्यों, क्योंकि एक अनहेल्थी पर्सन बार बार बीमार हो रहा है, बार बार उसको कुछ हो रहा है, कभी दवाइयां खा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, सिंपल सी चीज है, उसकी जिंदगी तो वैसे कम हो गई। ठीक है, क्योंकि बीमारी इतना है। अब वही एक हेल्थी पर्सन है तो सिंपल चीज है, उसको दवाइयां नहीं खानी पड़ी, वो बीमार नहीं है, तो वो सिंपल चीज है ना, एक सोचने वाली बात, वो ज्यादा जिंदगी जिएगा। तो वही मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि ये इंक्रीज करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी इकोनॉमी में, हमारे लोगों की। उसके बाद कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारे देश में आपको भी पता है इंडिया में लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उसके कंट्रोल के लिए भी हमारा कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको पता है जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल से नॉर्मल कितने बच्चे करना पसंद करेंगे, 2 लेकिन जो अनएजुकेटेड है उन्हें इतना नहीं पता, तो वो क्या 5 भी लो, 6 लो, 7 लो, मतलब जितने हो जाए उतने बच्चे पैदा कर लेते हैं वे लोग। इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हमारे देश में देखा जाए तो 2 बच्चे भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल तो पॉलिसी 1 बच्चे की आनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो रही है, रिसोर्सेज पे इतना ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है हमारे इंडिया की कि वो कम होती जा रही है ना। तो इसी वजह से हमें लोगों को एजुकेटेड करना पड़ेगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना पड़ेगा, ताकि पॉपुलेशन पे भी क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्लियर, पर ये सारी इंपॉर्टेंस और रोल होने के बाद भी हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी है। मतलब हम अपने देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सही से नहीं कर पा रहे, उसके पीछे कुछ वजह है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है। तो वो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम्स देखते हैं। सबसे पहले इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, हमारे पास जितनी रिसोर्सेज, ठीक है, एलोकेट करनी चाहिए हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर, उतनी रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे लगाने के लिए। दूसरी प्रॉब्लम, सीरियस इनएफिशिएंसी। सीरियस इनएफिशिएंसी में क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, उनके पास एजुकेशन है, सब कुछ है, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं रिसोर्सेज का, पर नहीं, अपनी पूरी की पूरी जो यूटिलाइजेशन पावर है उनकी वो नहीं लगा रहे वे लोग। ठीक है, उस यूटिलाइजेशन पावर को वो क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, और उस वेस्ट के कारण जो हमारी रिसोर्स है वो भी वेस्टेज हो रही है ना। तो ये हमारी सीरियस इनएफिशिएंसी है हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। एक दूसरा, ब्रेन ड्रेन होना। ब्रेन ड्रेन में क्या होगा कि लोग बाग क्या कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, बढ़िया से बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ रहे हैं, जैसे कि लाइक इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, टीचर्स बन रहे हैं, सब कुछ ठीक है, परफेक्ट एकदम बढ़िया तरीके से। अब उन्होंने इतना कुछ करा, पर अब क्या करा, हमारे देश से
किसी दूसरे देश में चले गए, ठीक है, या अपने शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर में चले गए, क्यों? एक हैंडसम सैलरी की लिए, एक अच्छी सैलरी मिल जाए, या फिर एक अच्छी जॉब, ठीक है, या एक अच्छा इन्वायरमेंट, मतलब जहां पे उन्होंने उस चीज को प्राप्त करा है, अपनी शिक्षा को जहां पे लिया है, वहां की चीजों को वो सही करने की कोशिश नहीं कर रहे, वो और कहीं जाके अपना पैसा कमाने में लगे पड़े। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में और हमारी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा चैलेंज भी होता है, ठीक है, एवरेज ड्रेन हमारा। क्लियर? फिर फोर्थ, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि अभी मैंने यहां पे आपको बताया, ठीक है, कि हमारी पॉपुलेशन लगातार क्या हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है लगातार, और जिस वजह से हमारी रिसोर्सेज जो है उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सेवरल इम्बैलेंसेस, हमारे देश में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस भी है, जैसे कि देखो हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे हायर एजुकेशन में पैसा, बहुत ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं, ठीक है, पर वही प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे पैसा लग ही नहीं रहा, जिससे क्या रहा है, इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। अब जो लो क्लास के लोग हैं, अब वो तो हायर एजुकेशन नहीं कर सकते ना, फिर आप सिंपल सी चीज है, तो कम से कम उनको प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन तो अच्छी से दिलाओ, पर नहीं हो रहा वो, जिस वजह से क्या हो रहा है, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, ऐसे मतलब ऊपर नीचे वाली बात हो गई है, ठीक है भाई। एक बात करूं तो वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे देश में जितना बंदे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारे देश की साइंस और टेक्नोलॉजी क्या बहुत ज्यादा पीछे है, मतलब उतना कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा हमें जितना मिलना चाहिए। तो ये कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स है हमारे, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सामने, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है, फिलहाल इस पार्ट के अंदर, क्योंकि ये पार्ट 1 है, इसके बाद दूसरा पार्ट भी मैं बनाऊंगा अभी इसका, तो इस पार्ट 1 में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, और इसके नोट जरूर बना लेना, काफी अच्छा टॉपिक और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जब तक के लिए आपको बाय।